हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई व्लॉग में। ये कोल्हापुर सीरीज़ का सेकेंड व्लॉग होने वाला है। पिछले व्लॉग में हमने राधा नगरी डैम और दाजीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर किया था, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम कवर करने वाले हैं 3 डेस्टिनेशन कोल्हापुर में, जो होंगे महालक्ष्मी टेम्पल, ज्योतिबा टेम्पल और पन्हाड़ा फोर्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत हम महालक्ष्मी माता के दर्शन से करेंगे। महालक्ष्मी माता का मंदिर कोल्हापुर शहर के बीचों बीच है। माता के लिए पूजा सामग्री आपको मंदिर परिसर में मिल जाएगी। मंदिर शहर के बीचों बीच होने के कारण यहाँ भक्तों की भीड़ आपको हमेशा मिलेगी। वीकेंड्स पर यह भीड़ और बढ़ जाती है। आज भीड़ ज़्यादा है, इसलिए हम इस मुख्य दर्शन मार्ग से मंदिर में प्रवेश कर माता के केवल मुख्य दर्शन करेंगे। नवरात्रि के 9 दिन यहाँ लाखों भक्त माता के दर्शन एवं आशीर्वाद पाने के लिए दिन रात कतार में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। महालक्ष्मी माता का ये मंदिर कोल्हापुर का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय धार्मिक पर्यटन स्थल है। महालक्ष्मी माता के दर्शन के बाद अब हम पंचगंगा नदी को पार करते हुए निकल पड़े हैं ज्योतिबा मंदिर के दर्शन के लिए, जो वाड़ी रत्नागिरी के पहाड़ पर बसा हुआ है। ज्योतिबा के दर्शन लेने के बाद हम पन्हाड़ा फोर्ट विजिट करेंगे। अगर बात करें पन्हाड़ा फोर्ट की, तो पन्हाड़ा फोर्ट एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ एक मशहूर पिकनिक स्पॉट भी है। कोल्हापुर से लोग अपने वीकेंड की छुट्टियां बिताने के लिए भी वहां जाते हैं। पन्हाड़ा फोर्ट कोल्हापुर शहर के टाउन हॉल पार्क से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्य परिवहन निगम की बसें कोल्हापुर के केंद्रीय बस स्टेशन और रंकाड़ा बस स्टेशन से हर 45 मिनट में उपलब्ध है। बस का किराया लगभग 26 रुपये है। कोल्हापुर शहर से अगर आप निजी वाहन लेंगे तो आपको 1 से 1,500 रुपये तक का किराया लग जाएगा। 22 किलोमीटर की यात्रा आप केवल 40 मिनट में पूरी कर सकते हैं। किले में ठहरने के लिए महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास निगम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ कई होटल्स भी उपलब्ध है। किले पर भोजन एवं नाश्ते की सुविधा उपलब्ध है। पन्हाड़ा की झुनका भाकरी मशहूर है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर ट्राई करें। लगभग 25 मिनट की राइड के बाद अब हम पहुंच चुके हैं वाड़ी रत्नागिरी के पहाड़ पर, जहां हम हमारे कुल देवता ज्योतिबा के दर्शन करेंगे। श्री ज्योतिबा या केदारेश्वर बद्री केदार का ही एक रूप है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जमदग्नि सभी एक साथ एक शानदार अवतार में ज्योतिबा या केदारनाथ के रूप में हमें दर्शन देते हैं। ज्योतिबा नाम की उत्पत्ति ज्योत शब्द से हुई है और ज्योत का अर्थ है प्रकाश या रोशनी। वायु, तेज, जल, आकाश और पृथ्वी के पंच महाभूतों में से तेज की शक्ति देवता वाड़ी रत्नागिरी के ज्योतिबा है। आज दत्त जयंती है, इसलिए आज ज्योतिबा के दर्शन के लिए हमें भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। महाप्रसाद के रूप में यहाँ पर पूरनपोली, कटाची आमटी, चावल और बासुंदी बनाई जा रही है।
ज्योतिबा के दर्शन करने के बाद अब हम यमाई माता के दर्शन करेंगे, जो कि ज्योतिबा की बहन है। यमाई माता को आटे और नमक का चढ़ावा दिया जाता है। ज्योतिबा और यमाई माता के दर्शन लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और आज के आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ, जो है पन्हाड़ा फोर्ट। ज्योतिबा से पन्हाड़ा फोर्ट का डिस्टेंस केवल 12 किलोमीटर है और इसे हम 20-25 मिनट में कवर करेंगे। कोल्हापुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पन्हाड़ा महाराष्ट्र का सबसे छोटा शहर है और छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े किले के लिए जाना जाता है। लगभग 3100 फीट की ऊंचाई पर शहर का तापमान लगभग पूरे वर्ष सुखद रहता है और पहाड़ों का सुंदर दृश्य, जो वर्ष के अधिकांश समय धुंध में खो जाता है, इसे एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बनाता है। पन्हाड़ा पहुंचते ही शहर के मुख्य चौराहे पर हमें मराठा सेना के सेनानायक नरवीर बाजी प्रभु देशपांडे जी की भीमकाय प्रतिमा के दर्शन होते हैं। हम अपने पहले पॉइंट अंधार बावड़ी पहुंच चुके हैं। जब भी कोई सेना किसी किले को घेरती थी तो उनका पहला काम किले के मुख्य जल स्रोतों में जहर मिलाना होता था। इससे निपटने के लिए आदिल शाह ने अंधार बावड़ी बनाई है। यह 3 मंजिला संरचना है। अंधार बावड़ी का मतलब है छिपा हुआ कुआं। आसपास के मैदान से लगभग 400 मीटर ऊपर उठे हुए किले में कई सुरंगें हैं, जो किले के नीचे से फैली हुई हैं, जिनमें से सबसे लंबी सुरंग लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। ऐसा माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के 16 महीने से अधिक इस किले में बिताए थे। किले में कई अन्य स्मारक हैं जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए उल्लेखनीय माना जाता है। घुमावदार सीढ़ियाँ उस कुएं को छुपाती है जो पन्हाड़ा किले के लिए पानी का मुख्य स्रोत था। दीवार में खुले स्थान हैं ताकि सैनिक स्थायी रूप से तैनात रह सके। अंधार बावड़ी में कई छुपे हुए रास्ते किले के बाहर तक जाते हैं। अपने स्वयं के जल स्रोत, रहने के लिए जगह और अपने स्वयं के निकास मार्गों के साथ संरचना को किले के भीतर एक किले की तरह बनवाया गया होगा। मुख्य किला गिरने की स्थिति में आपातकालीन आश्रय होने के इरादे से यह बनाया होगा। अंधार बावड़ी से कुछ ही दूरी पर किले के पश्चिम दिशा में 3 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे के सामने एक छोटा सा हनुमान मंदिर भी है।
शत्रु की सेना को किले में आसानी से प्रवेश न मिले, इसलिए इन 3 दरवाजों का निर्माण किया गया है। पन्हाड़ा किले को लगभग 1200 साल पुराना इतिहास है। पन्हाड़ा किले को शिलाहर राजवंश के राजा भोज ने 1178 और 1209 के बीच में बनवाया था। उनके पश्चात ये किला देवगिरी के यादव, बीदर के बहामनी, बीजापुर के आदिल शाह, मुगल, मराठे और आखिर में अंग्रेजों के कब्जे में रहा। आदिल शाह के शासन में किले की मरम्मत की गई, दीवारों और दरवाजों को दोबारा बनवाया गया। 1659 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान के वध करने के 18 दिन बाद इस किले को जीता और स्वराज्य में वापस लिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में किले पर और कई निर्माण कार्य किए गए। तीन दरवाजों के अंदर एक कुआं है। इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता। आज भी यहाँ के नागरिक इस कुएं का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किले की इमारतें और दीवारों की संरचना आज भी अच्छी हालत में है। इतनी अच्छी रखरखाव वाला ये महाराष्ट्र का इकलौता किला है। दरवाजे पर की गई नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है। सिद्दी जोहर ने जब पन्हाड़ा किले की घेराबंदी की थी, तब किले पर कब्जा पाने के लिए उसने इसी दरवाजे पर तोपों की गोले बरसाए। जहां पन्हाड़ा की ठंडी और सुखद जलवायु आपको तनाव से राहत देती है और प्रदूषण मुक्त वातावरण आपको शहरी जीवन से मुक्ति दिलाता है, वहीं यह गांव के आधार से किले तक एक शानदार ट्रैकिंग ट्रेल भी प्रदान करता है। अब हम किले के पश्चिमी छोर की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में ये हरे भरे पेड़ हमें धूप से बचाकर ठंडक पहुंचा रहे हैं। पूरे किले पर इसी तरह के हरे भरे पेड़ आपको नजर आएंगे। इस वजह से यहाँ का तापमान गर्मी में भी सुखद होता है। कुछ देर यहाँ ठहर कर यहाँ के खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय करते हैं। इस वक्त हम राजदिंडी मार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। यह दुर्गम रास्ता किले के नीचे उतरता है। शिवाजी महाराज इसी मार्ग का प्रयोग करके सिद्दी जोहर के घेराबंदी से बच निकले थे। विशालगढ़ जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। इस मार्ग से 45 मील की दूरी तय करके महाराज विशालगढ़ पहुंचे थे।
1660 ईस्वी में बीजापुर के सिद्दी जोहर ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पन्हाड़ा किले को 4 महीने तक घेरे रखा। बाजी प्रभु जी जान गए थे कि महाराज का इस किले में रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने राजदिंडी के माध्यम से विशालगढ़ के किले तक महाराज को सही सलामत ले जाने की योजना बनाई। शत्रु को चकमा देने के लिए शिवाकाशित नामक एक मावड़े ने शिवाजी महाराज की वेशभूषा धारण की और वो दूसरे रास्ते से निकल गए। वो दिखने में हूबहू शिवाजी महाराज जैसे लगते थे। सिद्दी जोहर की सेना को लगा कि यही शिवाजी महाराज है और उन्हें गिरफ्तार करके सिद्दी जोहर के पास ले गए। सिद्दी जोहर को अंदेशा हो गया कि ये शिवाजी महाराज नहीं है और उसने शिवाकाशित की बेरहमी से हत्या कर दी। विशालगढ़ में पावनखिंड के संकरे रास्ते पर बाजी प्रभु जी ने सिद्दी जोहर के हजारों की सेना का केवल अपने 400 मावड़ों के साथ मिलकर खात्मा कर दिया और अपने प्राणों की आहुति देकर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की रक्षा की। अपने राजा की रक्षा के लिए उनके इस बलिदान को याद करते हुए हमने कुछ समय वहां बिताया और फिर निकल पड़े पुसाटी बुरुज की तरफ। पुसाटी बुरुज से आप किले के पश्चिम, उत्तर और पूर्व का 270 डिग्री का दृश्य देख सकते हैं। आप यहाँ से पर्वत श्रृंखलाएं और वादियाँ भी देख सकते हैं। साथ ही विपरीत दिशा में खेत खलिहान भी देख सकते हैं। अगर मौसम साफ हुआ तो आप यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर तक का नज़ारा आसानी से देख सकते हैं। प्राचीन समय में पुसाटी बुरुज दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने और उनके हमले को रोकने के लिए सैनिकों का स्थान हुआ करता था। यह मसाई पठार का एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी दिखाता है। पन्हाड़ा किला इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का खजाना है। पूरे किले को देखने के लिए एक पूरा दिन लग जाता है, इसलिए आप अगर यहाँ विजिट करते हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। समय के अभाव के कारण हमने आपको कुछ ही पॉइंट्स दिखाए हैं, क्योंकि आज शाम की ट्रेन से मुझे मुंबई के लिए रवाना होना है। अगर आपको इतिहास और विभिन्न संस्कृति को जानने में रुचि है तो कोल्हापुर आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और अगर आप साथ में अनोखे खानों के भी शौकीन हैं तो ये शहर आपको कभी निराश नहीं करेगा। तो इन छुट्टियों में आप इस शहर को ज़रूर विजिट करें और अपनी ट्रिप को यादगार बनाएं। हमारी इस पूरी जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए डेस्टिनेशन पर एक नई जर्नी के साथ। दिस इज सतीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम कोल्हापुर। जय हिंद।